मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। दर्शकों, आपसे आग्रह भी करूंगा कि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, खराब लगता है तो डिसलाइक करें, 2 शब्द कमेंट्स के लिख दें ताकि मुझे ये पता हो आपका मार्गदर्शन कुछ हुआ है। मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से है जो कि आपके मार्गदर्शन के लिए है। दर्शकों, आज हम बात करते हैं लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, ये 12 भाव होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये पहला भाव लगन का भाव है, स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन, परिवार, कुटुंब का। तीसरे पराक्रम का। चतुर्थ भाव भूमि, मकान, माता का। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान का। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण का, संकल्प का, साहस का भाव है। सप्तम भाव दैनिक व्यवसाय का और जीवन साथी का भाव है, पत्नी का भाव है। अष्टम भाव आयु का है तो गुण धन भी है और गुण ज्ञान भी है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है। और 10वां भाव ये है वो 10वां भाव जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, काम करने का, कर्म भाव, प्रतिष्ठा का भाव। एकादश भाव आमदनी का भाव है, समाज से जोड़ता है, अच्छी आमदनी होगी। द्वादश भाव विदेश का भी भाव है, खर्च का भी भाव है और सेवा सुख का भाव है। ये नॉर्मली तौर से है। अगर आपका लगन किसी भी राशि का हो, यहां पर आपका कोई भी राशि लिखा है, ये द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में अगर शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह 3 ही माने गए हैं, बुध, गुरु और शुक्र, तो यहां पर भी शुभ ग्रह हो, यहां पर भी शुभ ग्रह हो, तो लगन को बल मिलता है, लगन को प्रतिष्ठा मिलती है, क्योंकि दोनों तरफ शुभ ग्रह हो जाता है। दूसरा, यहां जो बैठा हुआ शुभ ग्रह है वो छठे भाव को भी सप्तम दृष्टि से देखेगा। यहां पर शुभ ग्रह अष्टम भाव को भी देखा तो सप्तम भाव भी पार्श्वगामी दृष्टि से शुभ प्रभाव प्राप्त करेगा और बलवान हो जाएगा। ये पार्श्वगामी दृष्टि हो जाती है। और आपका कोई भी लगन हो, लगन का स्वामी 10वें भाव में हो और 10वें का स्वामी लगन में हो, महायोग होता है, अति विशिष्ट योग होता है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उच्च पद सम्मान कहीं नहीं गया है। इसके विषय में हम बात करेंगे। एक जातक की कुंडली 26/11/96 कृष्ण पक्ष 1 रोहिणी चरण 4 मंगलवार 7 बजे सर्प योनि नक्षत्र की सर्प योनि होती है। जो बालक रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है वह बहुत बुद्धिमान होता है, हर माहौल में वो एडजस्टेबल होता है, हर परिस्थिति में एडजस्ट हो रहा और कभी जीवन में हार नहीं मारते। वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन में 10 डिग्री, लगन में सूर्य 10-15 है, बुध 23-35 है, द्वितीय भाव में गुरु 23 डिग्री लेकर के, शुक्र 9 डिग्री लेकर के। लगन के दोनों तरफ, एक तरफ गुरु है, एक तरफ शुक्र है और लगन में बुध भी है, तो तीनों शुभ ग्रह यहां पर विराजमान आ गए। पंचम भाव में शनि 6-50 डिग्री, केतु है 11 डिग्री। सप्तम भाव में उच्च राशि का चंद्रमा, भाग्य का स्वामी उच्च राशि का चंद्रमा है, अच्छा भाग है, अच्छा भागवान है। 10वें भाव में मंगल है 20 डिग्री लेकर के, मंगल लग्नेश है और 10वें भाव का स्वामी सूर्य है, यानी 10वें भाव का स्वामी लगन में बैठ गया, लगन का स्वामी मंगल में बैठ गया, अति उत्तम राजयोग हो गया, उच्च कोटि की सर्विस हो गई, सम्मान कहीं नहीं गया और महायोग हो गया। महायोग, ये 4 केंद्र हैं, ये 2 त्रिकोण हैं, एकादश भाव द्वादश भाव, इनका आपस में राशि परिवर्तन होता है तो महायोग होता है। इसमें माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा रहती है और सम्मानित व्यक्ति उसको मिल ही जाता है। अब दर्शकों, लगन को बल मिला, सूर्य को भी बल मिला। अब जब सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रह होते हैं तो इसको उपचरी बता दिया गया है, यानी लगन भी को भी शुभ प्रभाव मिला और सूर्य लगन को भी मिला। चंद्रमा उच्च राशि में है तो चंद्रमा के दोनों तरफ भी शुभ प्रभाव है, तो चंद्रमा लगन को भी शुभ मिला। और ज्योतिष में 3 लग्नों का महत्व है, लगन, सूर्य लगन, चंद्रमा लगन, तो तीनों लग्नों को शुभ प्रभाव मिल रहा है। गुरु और शुक्र यहां बैठे हुए हैं, राशि परिवर्तन योग है। दर्शकों, ऐसी कोई कुंडली होती नहीं है जिसमें कोई पितृदोष ना हो, छोटा मोटा कहीं ना कहीं दोष है। अगर हम आए हैं, खाली हाथ आए हैं, हमने अर्निंग किया, कमाया है, उसको खर्च भी कर देना है और उसी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से हमको मान सम्मान सब कुछ मिलता है। इस जातक ने केतु के यहाँ पंचम भाव में केतु है, सूर्य को पीड़ित कर रहा है, प्रबल पितृदोष था,
पितृदोष निवारण किया, पितृदोष निवारण किया। और सर्प योनि थी, सर्प योनि कोई भी हो, काल सर्प हो या ना हो, तो आपको काल सर्प निवारण करना चाहिए। तो इस जातक को उच्च पद मिल गया, डायरेक्ट राजपति अधिकारी बन गया छोटी आयु में। क्यों? ये उत्कृष्ट राजयोग है। नवास को देखते हैं तो विष नवास में कोई ग्रह नहीं है और पुष्कर नवास में शनि और मंगल है। मंगल लगन का स्वामी है। जो ग्रह पुष्कर नवास में आ जाता है तो वह अपने प्रतिष्ठा दिलाता है, अपने भाव को बढ़ोतरी देता है। तो लगन का स्वामी है मंगल। मंगल यहां पर दसम भाव में है, प्रसिद्ध उच्च पद की प्राप्ति की, सरकार से सम्मान, शत्रु हंता मिला। क्यों? छठे भाव का स्वामी है और लगन को देख रहा है, सूर्य को देख रहा है। वृश्चिक राशि में सूर्य है और मंगल देख रहा है, जातक तेजस्वी बनेगा। गुरु की मंगल पर नवम दृष्टि है तो ऐसा जातक बुद्धिमान, आचार्य, बहुत शिक्षित, ज्योतिष प्राणा है। तो ये कहा जाता है कैसा जातक सेनापति होगा, तो मतलब लीडर भी होगा। तो उच्च पृथ्वी से मिली, चंद्रमा उच्च का, इसको बल मिला। लगन सूर्य शुभ उपचर्य योग में। उपचर्य योग जब सूर्य के दोनों तरफ होता है तो उपचर्य योग होता है, सम्मान की कहीं नहीं, सम्मानित योग हो जाता है। सप्तम भाव चंद्रमा पार्श्वगामी दृष्टि से प्रभाव है। पार्श्वगामी दृष्टि मैंने बता दिया, गुरु यहां देख रहा है, शुक्र सप्तम भाव को देख रहा है, पार्श्वगामी दृष्टि चंद्रमा को भी बल मिल गया, मानसिक बल अच्छा हो गया। वैसे भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, पूर्णिमा गई है एक दिन पहले, तो बलवान है चंद्रमा। लग्नेश दशमेश का राशि परिवर्तन योग, लग्नेश दशमेश का राशि परिवर्तन योग हो गया। आपकी लगन कुंडली किसी की भी हो, आपका लगन का स्वामी कहीं से भी राशि परिवर्तन योग करे, नवम भाव से करे, पंचम से करे, नवम से करे, तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध जो आ जाता है, कहीं ना कहीं उसको अच्छा सम्मान की प्राप्ति होती है। लगन का स्वामी दसम भाव में हो, लगन का स्वामी भाग में हो तो भाग की तरफ से भाग उसको प्रबल दे देता है। पंचम भाव में हो त्यागी वृत्ति का होता है। अगर दसम का स्वामी यहां पर हो पंचम भाव में तो भी राजयोग होगा, दसम भाव का स्वामी नवम भाव में तो भी राजयोग होगा, दसम का स्वामी एकादश में तो भी राजयोग होगा। आपकी कुंडली में कोई भी हो सकता है और गुरु जब देख लेता है तो और अच्छा हो जाता है, अच्छे बताता है। पितृदोष ऐसे जातक ने निवारण किया, राह आसान हुई। आपकी कुंडली में देखो छोटे मोटे दोष सभी होते हैं, उपाय कर लेना चाहिए। इसके साथ ही हम जो हमारे जातक प्रश्न करते हैं लाइव में और या कमेंट्स में, उनका मार्गदर्शन कर लेकिन मैं यहाँ भी बना है। इस जातक का जन्म 9 अप्रैल 88 का है, शुक्ल पक्ष 3 पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 4 गुरुवार का जन्म है, 5:44 का टाइम का सुबह का। मीन लगन है, मीन लगन में शनि सूर्य बुध ये अशुभ बैठे हुए हैं, क्योंकि सूर्य छठे भाव का स्वामी रोग देगा, दिमाग में टेंशन देगा, और शनि भी द्वादश भाव का एकादश भाव का स्वामी अस्त है, आमदनी में कमजोर होगा और दिमागी में टेंशन, दिमागी परेशानी आएगी। ऐसा उन्माद भी हो सकता है, मेंटल वरीज भी हो सकता है, दिमाग कम काम करने वाले भी होता है। राहु और चंद्रमा छठे भाव में है, जब राहु और चंद्रमा को ग्रहण योग लग गया, ये कुंडली शापित बन जाती है। इस किसी स्त्री का श्राप है, इनके पुरुष ने किसी स्त्री पर व्यभिचार का आरोप लगाया, उसकी संपत्ति को हड़प की, कब्जा किया, वो पिशाच के रूप में पीछा करती है और ये वंश परागत दोष माना जाता है। इसका जब तक निवारण नहीं होगा, इनकी शांति नहीं होगी। लग्नेश दसम भाव का भी स्वामी है, द्वादश भाव में केतु से पीड़ित है, व्यवसाय भी नहीं, व्यवसाय में भी परेशानी, और मंगल भाग्य का स्वामी मंगल है। मंगल राहु केतु शनि विष नवास में भाग्य भी साथ नहीं देता, प्रबल पितृदोष है, शापित है कुंडली। इस जातक को हमने कई बार बता दिया, कमेंट्स बॉक्स में भी लिख दिया, वैसे ही बता दिया। जब तक इसका षड्वर्ग आदि से गहन अध्ययन ना हो तो इसका पितृदोष निवारण जब तक नहीं करेगा, जब तक कोई गुंजाइश नहीं है। आगे है 11/4/97 का, रोहिणी चरण 3 है, विवाह नहीं हो रहा। विवाह कैसे होगा? नीच राशि का गुरु राहु देख रहा है और सप्तमे शनि अस्त है, विष नवास में सूर्य भी चला गया, शुक्र भी चला गया, लगन भी विष नवास में, विवाह की प्रबल बाधा आ गई। मंगल दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, नौकरी मिल सकती है, व्यवसाय मिल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन लगन विष नवास में आ गया।
तो विवाह में भी परेशानी है और नौकरी में भी परेशानी है। इस जातक को भी उपाय करके, जो शादी से संबंधित है, कोई भी है, लड़की है तो उसको दोष निवारण करके कुंभ विवाह करना चाहिए, पुरुष है तो उसको दोष निवारण करके अर्क विवाह करना चाहिए। फिर छोड़ दो प्रभु के ऊपर, राह आसान होगी। नीच राशि का गुरु राहु की दृष्टि परेशानी डालता है। तीसरी कुंडली है 26/2/87 की, कृष्ण पक्ष 14, धनिष्ठा, गुरुवार का जन्म है, 9/15 का जन्म है। गुरु राहु का चंडाल योग सप्तम भाव में है, विवाह नहीं हो रहा। रोजगार बोलते गुरु जी रोजगार कब मिलेगा? लगन का स्वामी, दसम भाव का स्वामी बुध छठे भाव में अस्त हो गया, कैसे मिलेगा? कहां से रोजगार मिलेगा? गुरु राहु का चंडाल हो गया और अस्त हो गया, शापित कुंडली हो गई। कुंडली में जब ये राहु ग्रहों के साथ मिलता है, चांडाल योग बनाता है, अंगारक योग बनाता है, शापित योग बनाता है, शनि के साथ शापित योग है, ये सारी कुंडलियां शापित हैं। इनका षडवर्ग अध्ययन करा करके एक ही बार जो भी दोष निकलता है सबका उपाय कर लेना चाहिए, दोष निवारण कर लेना चाहिए। और पुरुष है तो अर्क विवाह करे, कन्या है तो कुंभ विवाह करे, फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर। प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के जैसे हम करके आए वैसा हमारी कुंडली बनती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।